हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सो माय क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आउट होने वाली है TGTs PGTs की, उसके लिए यहाँ पर दिल्ली गज़ट निकाला गया है। इस दिल्ली गज़ट में आपकी जो TGTs हैं, जो TGTs की वैकेंसी आएंगी, उनके लिए जो नियमावली होती है या जो उनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, उसके लिए यहाँ पे उसको अपडेट किया गया है। कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट देख लेंगे, 28 जून 2023 की है और इसे कल की डेट में ही यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप सबसे पहले पोस्ट देख लेंगे कि किस पोस्ट और किस उसके लिए है। ये तो ये TGTs के लिए है बेसिकली, जिसमें यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, आपका साइंस, सोशल साइंस के जो है नियमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक बार आप इस पर नज़र मार लेंगे, ऊपर के जो कॉलम्स हैं, और सबसे जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ से आपकी आती हैं, आपके 6 नंबर से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कि आपकी पोस्ट के बारे में बताया गया है। ये TGTs की जो पोस्ट है वो है आपकी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, या फिजिकल जो है यहाँ पे ये दिया गया है। टोटल पदों की संख्या जो है आपकी 24,939 है। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो बेसिक राउंड अगर हम बात करें तो राउंड फिगर में तो 25,000 वैकेंसी लगभग आपकी यहाँ पे निकलने वाली हैं। वेतन मैट्रिक्स जो है वो आपका 7 रहेगा, एज यूजुअल जो पहले था वही है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है सीधी भर्ती की, यानी कि चयन प्रक्रिया की, प्रमोशंस की नहीं हो रही। प्रमोशंस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, अगर प्रमोशन में कुछ चेंज हुआ होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है आयु सीमा सबसे पहले बताई है, तो भाई इसमें भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो कि फाइनल लिखा है 30 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 30 वर्ष तक ही होनी चाहिए। इससे पहले जब 2021 में वैकेंसी निकली थी तो यह आयु सीमा TGTs के लिए आपकी 32 थी, जिसे घटाकर अब 30 साल कर दिया गया है। जहाँ तक अभी पिछले प्रीवियस गैजेट वगैरह में देखा गया है तो आपकी PRT, आपकी TGT और PGT सभी के लिए जो है उम्र सीमा जो है वो यहाँ पर 30 कर दी गई है। अगर PGTs के लिए कोई नया जो है अभी गज़ट निकाले जाए तो अभी कह नहीं सकते, अदरवाइज सबकी अभी जो है वो 30 ही है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चेंज हम कह सकते हैं, क्योंकि 30 साल की उम्र में आपका यहाँ पे आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, BEd भी कर रहे हैं और सब कुछ आप की जॉब्स भी निकल जाएँ, तो ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो आयु की सीमा है ये आपके जो जितने भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे SC ST OBC या फिर PWD के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वही आपका +5। ठीक है ना, SC ST के लिए क्या होता है, SC STs के लिए होता है +5, ठीक है, यानी कि 35 हो जाएगा। OBC के लिए होता है +3, ठीक है, एंड जो PWD के लिए होता है उसका +10 होता है। ठीक है, और अगर आप SC ST या PWD के एक साथ कैंडिडेट हैं तो +15 हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरा डिटेल वाला वीडियो भी देख सकते हैं, बाकी इसमें मैं आपको बता ही रही हूँ। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आ जाती है आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं, तो ये हम देख लेते हैं एक बार बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले जो एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे है वो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो था पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर आपने सोशल साइंस में मान लो भरना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को लेकर। तो अगर आपने सोशल साइंस में फिल करना होता था तो आपको देखना होता था कि भाई 2 साल आपने बहुत सारे जो नीचे सब्जेक्ट्स होते थे उसमें कोई 2 सब्जेक्ट आपके पढ़े होने चाहिए थे, लेकिन इस बार इसको ख़त्म कर दिया गया है। कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। सिंपल, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई, मान लो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके जो मैं नीचे अभी आपको दिखाऊंगी उनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके होते हैं, आपके लैंग्वेज वाले होते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, आपके इंग्लिश हो गए, तो ऐसे में जो है आपका वो सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जो है यहाँ पर आपका कम से कम 2 वर्ष का जो है अध्ययन होना चाहिए 50% अंकों के साथ। ये पहले 45 हुआ करता था, ये भी मैं आपको बता दूं, ये पहले 45 हुआ करता था, जिसे बढ़ा के 50 कर दिया गया। ठीक है, प्रीवियस अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो उसमें 45 है और अब इसको 50 कर दिया गया, तो ये भी एक चेंज है। इसके बाद जो है
सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें कि आपको 2 सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़े होने चाहिए, ठीक है। और आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, स्नातक उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि के न्यूनतम 50% के साथ किसी, अच्छा जो भी आप जहाँ से करें वो आपका यूजीसी नेट वगैरह से जो है, एनसीटीई से जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और जो बहुत बड़ा बदलाव मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो बीएलएड के कैंडिडेट्स होते थे उनको पहले डायरेक्ट भर्ती में जो है वो उनको नहीं माना जाता था। अगर आप पहले वाला नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो उसमें जो बीएलएड है वो कहीं मेंशन नहीं है ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। और अगर आपने बीएलएड किया हुआ होता था तो आपको अलग से ग्रेजुएशन करना पड़ता था प्रीवियस जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो नया यहाँ पे गैजेट आया है इसमें लिखा गया है कि इसी एनसीटी मान्यता प्राप्त विषय में से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। बीएलएड और आपका बीएड बीए एड का 4 वर्षीय कोर्स वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे इसको लेके क्लैरिफाई ये किया गया है कि यदि आपने बीएलएड वगैरह किया हुआ है, देखो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या एमएड की 4 वर्ष की आपने वो की हुई है, ठीक है। और तो ऐसे कैंडिडेट्स को बीएड या फिर बीएलएड वालों को जो है अलग से बीएड की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी जो है वो मुझे अलग लगी है यहाँ पर। इसके अलावा सीटेट तो आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का जो होता है, मान लीजिए आप सोशल साइंस में दे रहे हैं या फिर अदर में दे रहे हैं, तो जो सीटेट का आपका सेकंड पार्ट जो होता है वो क्वालिफाई आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि अगर आप टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान या शारीरिक विज्ञान जो है आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से जो है कोई एक विषय का अध्ययन जो है आपने किया होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐड भी किए गए हैं, नए जो सब्जेक्ट हैं जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान या इस तरह के जो हैं इनको भी ऐड किया गया है। इसके साथ अगर हम टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, सामाजिक शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन सांख्यिकी जो है, अगर ये चीज़ है तो यहाँ पर भी आप कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे ये चेंज है कि जो बीकॉम वाले बच्चे हुआ करते थे या फिर जो एमकॉम बीकॉम करते थे उनके पास 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन नहीं होते थे। मान लीजिए अगर उनके पास अर्थशास्त्र या सांख्यिकी था तो भी वो यहाँ पर टीजीटी एसएसटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा उन्होंने पेपर 2 जो है वो पास कर रखा हो सीटेट का, ठीक। इसके साथ ही अगर हम मैथ्स की बात करें तो वो मैथ्स तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। मैथ्स के तो और कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका अंग्रेजी में भी यानी कि इंग्लिश में भी जो है वो आपका 3 साल आपके पास होनी चाहिए एक विषय के रूप में। और यहाँ पे जो बेसिक है वो आपका यही है कि जो लैंग्वेज है उसके लिए आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए, जबकि जो आपकी अदर पोस्ट हैं सोशल साइंस साइंस वगैरह उसमें कोई एक सब्जेक्ट आपने जो है वो 2 साल कम से कम जो है वो पढ़ा होना चाहिए। और जो एज है वो आपकी जो है वो 30 साल हो चुकी है टीजीटीज़ के लिए, जो पहले 32 हुआ करती थी, राइट। और क्या है यहाँ पर अगर मैं और चीज़ों के लिए देखूँ तो यहाँ पे नीचे और सारी जो है वो प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। 2 साल का प्रोबेशन वगैरह सबका होता है, पहले भी हुआ करता था, ठीक है। अब ये और प्रमोशन वगैरह के लिए ये रूल नहीं होते, वो अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े बदलाव हैं जो यहाँ पर किए गए हैं टीजीटीज़ पोस्ट के लिए आने वाली वैकेंसीज़ के लिए। तो ये जो भर्ती आपकी निकाली गई है इससे बिल्कुल साफ साफ क्लियर होता है कि जब भी वैकेंसी आती है तो उसको लेके जो नए अपडेट्स हुए हैं वो यहाँ पर दिल्ली गज़ट के द्वारा निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जुलाई के अंदर आपकी हर हाल में हमें उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। आपका जो नेक्स्ट हियरिंग है उससे पहले, क्योंकि आप प्रीवियस में भी मैंने बताया था कि जो हियरिंग है वो नेक्स्ट आपकी 31 जुलाई है, आई थिंक मेरे को याद है 30 या 31 जुलाई है, जिसमें कि उन्होंने कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भाई आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया को लेके क्या कर रहे हैं, इसका जो है इसको जल्द से जल्द पूरा करें, ठीक है। ये थी वो चीज़, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगी एक बार नोटिस। और जो है आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आउट होने वाली है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे नियमावली को लेकर या फिर जो भी रिक्रूटमेंट को लेकर, आरआर रूल्स जो होते हैं हमारे, इन्हें आरआर रूल्स हम बोलते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स बोलते हैं, इसमें कोई बदलाव होगा तो मैं ज़रूर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाकी सैलरी आपकी वही होती है, आपका इसमें जब बताया था आपकी अगर आप फर्स्ट सैलरी बोलेंगे तो आपकी 70 प्लस आपकी इन हैंड ऑलमोस्ट बन जाएगी न्यू इसके हिसाब से।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो ये जो है वो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। बिल्कुल फाइनल क्लियर कट है। अगर मैं समराइज़ करी तो एज आपकी 30 कर दी गई है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और बाकी BLED के लिए भी है यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये मेन चेंजेस हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप DSSB या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें आगे आने वाले सभी अपडेट के साथ। धन्यवाद।